हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल्स होंगे और बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। और देखिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के ये वीडियो भी ज़्यादा हम लंबी नहीं बनाएंगे। वीडियो लंबी बनाने का रीज़न ये है कि क्योंकि वीडियो अगर लंबी हुई तो इंटरेस्ट भी जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा है कि पेपर से एक दिन हमारा यही होता है। मैंने हर वीडियोस के अंदर मैंने यही कर रखा है। अगर पिछले साल को भी देखोगे आप वीडियो जा करके, तो उसका भी यही है कि एग्जाम आने से पहले कुछ मंथ पहले हम लोग क्या करते हैं, वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाते हैं जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूले लर्न कराऊंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैं शुरू में बोल रहा हूँ वीडियो के कि आप लोग जब भी वीडियो देखोगे पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। देखो बेटा, पूरे साल आप लोगों ने सुना है, सुनते हुए आए हो, लिखते हुए आए हो, ठीक है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ लास्ट टाइम पे, क्योंकि क्विक रिवीजन वाली वीडियो है, आप लोग थंबनेल ने देखा होगा, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग भी यही आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, जो चीज़ें हैं काम की है उनको बस आपको लिखना है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। तो वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 5 नंबर के। तो दे ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं? वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही। और राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने सुना होगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, तो राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल यानी कि एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, मालूम है, अच्छी बात है। नहीं मालूम है, मैं बेसिक से करा रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। देखिए, अब बाकी जो क्या होता है, ये 2 एंगल्स होते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। यही 2 एंगल हैं जो कि क्या करते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। अदरवाइज बाकी एक एंगल सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, हाइपोटेनस में क्या होता है, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारी स्लांट हाइट दिख रही है, जिसको हम तिरछी रेखा कहते हैं, वो हमारी होती है हाइपोटेनस। क्या होती है बोलो? हाइपोटेनस होती है। बिल्कुल सही। और हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये वाली साइड दिख रही है, जो खड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे उसको? परपेंडिकुलर कहा जाता है। और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहेंगे? लंब कहा जाता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी। और जो नीचे वाली लाइन है जो लेटी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं बेस, और हिंदी में इसको कहा जाता है आधार। क्या कहेंगे इसको? आधार कहेंगे। वेरी गुड। अच्छा, बेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एक हाइपोटेनियस होगा, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, और एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एक थ्योरम थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में भी हम इसको पाइथागोरस थ्योरम ही कहते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे भी कन्फ्यूज़ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 1 पढ़ा होगा, कभी आप लोग केवल 1 यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को आज 3 बताऊंगा। और देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग लिख रहे होगे, साथ साथ में लिखते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है आप लोगों को आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लिखो इस चीज़ के लिए। चलो ठीक है, मान लो अगर आपको एच निकालना है, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो उसके लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? गिवन होगा। तो जो दिया होगा, तो एच निकालना है आपके लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये और ये चीज़ की वैल्यू क्या होगी? हमको क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, h के बाद अगर मान लो आपको p निकालना है, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमको p निकालना है तो h और b की वैल्यू हमको क्या होगी? गिवन होगी। तो वो फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए? h स्क्वायर माइनस में होगा b स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा ठीक है, मान लो अगर आपको b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे? h स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे? p स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, ये 3 फॉर्मूले हैं, आप लोग ईजिली लर्न कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो जिनको याद है अच्छे से आता है, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है भाई कि p और b की वैल्यू भी कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाते? फॉर्मूले को रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे को p की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को फॉर्मूला क्या बनेगा। उनको एक ही याद कर लेते, भाई h की वैल्यू निकालनी है तो हम यही करेंगे, और वो वैल्यू गलत हो जाती है। और आता हुआ क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी क्या करते हैं? वो लीव करके आते हैं। चलिए ठीक है, इतना नोट करो। फिर मैं क्या करूँगा, कौन से एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, वो फटाफट बताऊँ कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ, ताकि वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाए।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से कि एक्सरसाइज 8.1 में आखिरकार हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सबको मालूम होगा एक्सरसाइज 8.1 सबके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट भी होगी, क्योंकि सिंपल हमारा क्या है, कुछ ही फॉर्मूले हैं। जैसे कि मैं बोलूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। सबको मालूम है पी हमारा परपेंडिकुलर और एच हमको हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि कर्ण होता है। बिल्कुल सही। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। देन उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा आता है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन पी होता है। ओके ठीक है। अब तीन फॉर्मूला याद रखो, तीन इसका अपोजिट है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। क्या अपोजिट होगा बोलो, कॉट थीटा। तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, तो कॉट का फॉर्मूला क्यों, बी अपॉन पी। क्यों, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसी तरीके से कॉस होता है ना, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला जब बी अपॉन एच है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, एच अपॉन बी होगा। वेरी गुड। अब उस तरीके से पूछो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये पी अपॉन एच है, तो ये क्या होगा हमारा, एच अपॉन पी होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच, टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी, और उसी का अपोजिट टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। देन सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी, एंड कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी। क्लियर है। चलिए ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी वो, और बहुत है। देखना भाई, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस की बस आप ये चीज़ करो, रिविज़न और टाइम दो। क्या दो, इसको टाइम दो। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना होगा भाई, अगर हिस्से को लंबे टाइम तक चलाना है, बनाना है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। उसको बार बार ही क्या करना, उससे बात करनी पड़ेगी, उससे बार बार ही क्या करना, उसको हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि कहीं भूल तो नहीं गया हमको। तो एग्जैक्टली देखो, मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत ज़्यादा वेटेड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बहुत ही मतलब इसके कह सकते हो आप लोग 20 मार्क्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का, 3, 5 नंबर का, इन सबको मिला करके। तो वेटेज इसका ज़्यादा है, इसलिए मैं कराऊंगा। और मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो क्वेश्चंस ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, मैं उन्हीं चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 8.2 में कौन सा स्टार्ट होगा, सबको मालूम है। 8.2 के अंदर हम लोग एक छोटा सा एक टेबल बनाएंगे, और उसी टेबल के बेस के ऊपर क्या पूरी 8.2 हमारी बेस्ड है। तो चलिए ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बनानी कैसे। तो सबसे पहले एंगल लिख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बोलते रहो साथ साथ में, अगर याद है तो 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री। उसके बाद क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है उसके बाद, देन कॉस थीटा। देन उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा आता है। उसके बाद कॉट थीटा, देन सेक थीटा, देन क्या आएगा, कॉसेक थीटा आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो फटाफट से टेबल बना लो ऐसे। देखो कितनी स्पीडली जाएंगी, अपनी अपनी नोटबुक में बना लो। नो यूज़ ऑफ स्केल, बिना स्केल के बनाओ। बिल्कुल, चलो देखो फटाफट से बन गई ना हमारी टेबल, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तो ये क्या था, हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। ये तो साइन देखो, और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, कि फॉर्मूला बच्चों को याद तो होता है, लेकिन गलत याद करते हैं। क्यों गलत याद करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस ही गलत करते हैं। प्रोनाउंस का मतलब होता है बोलते ही गलत। अगर मैं बोलूँ किसी का नाम मोहन है, अब उसको मैं मोहिनी बोलूँ तो क्या सुनेगा वो, सुन लेगा, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं उसको, लेकिन गलत होगा ना। और किसी मान लो प्रोफेशनल जगह पे गया, उसको मोहिनी मोहिनी बोलने की आदत है, और आपने उसको मोहिनी बोल दिया, और नाम उसका मोहन है, तो क्या हो गया ना मिसबैलेंस वहाँ पे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे फॉर्मूले होते कुछ और है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस गलत करते हैं, बोलते गलत है। तो जब बोलते गलत है तो हमारे फॉर्मूले, जो हमारे माइंड में जो फॉर्मूला भी आता है ना, वो गलत ही आता है। तो बोलना सीखो। कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से देखो। साइन 0, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 कितना होगा, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। ये क्लियर है ना। अब देखो एक टेबल आपको याद हो गया साइन का, किसका याद हो गया, साइन का याद हो गया। अब देखो कॉस का लिखना है, तो कॉस के लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सुन कि हमारा पेन, मैंने पेन को ऐसे रखा है। अब मैंने बोला पेन को उठा के घुमा दो, तो आपने पेन को घुमा के उठाया। पहले पेन का कैप किधर था, उस तरफ थी। अब मैंने पेन को जब मैंने मूव कर दिया, घुमा दिया, तो पेन का कैप किधर आ गया, इधर आ गया। तो एग्जैक्टली क्या करनी है, जो साइन की टेबल है ना, उस साइन की टेबल को क्या कर दो आप, ऐसे घुमा दोगे तो किसकी टेबल बन जाएगी, कॉस की बन जाएगी। मतलब कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2।
2 होगी। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होगी। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 के इक्वल होगी। ये क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। उसके बाद है 10 की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, बस 10 की लर्न करनी है और एक साइन की लर्न करनी है, बाकी सब आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। कॉस के लिए क्या करेंगे, साइन की टेबल का जस्ट अपोजिट कर दो, बस एक कॉट का याद रखो, सॉरी 10 का याद करो। 10 0 कितना होता है 0, 10 30 कितना होता है 1/√3, 10 45 कितना होता है 1, 10 60 कितना होता है √3 एंड 10 90 कितना होता है नॉट डिफाइंड। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा कॉट है, तो कॉट के लिए अगर हमको लिखना है तो क्या करना है, जो 10 की टेबल है ना, जैसे कॉस के लिए हमने साइन का टेबल अपोजिट कर दिया था, उसी तरीके से 10 के टेबल को क्या कर दो उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 कितना हो गया √3, cot 45 1 एंड cot 60 कितना हो गया 1/√3 और 10 90 कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है? अच्छा अब देखो सेक का लिखना है। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 2/3 लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा क्या होगा 3/2 होगा, होगा कि नहीं होगा 3/2 होगा। अच्छा मैं बोलता हूँ कि इसका 2/3 लिख रखा आंसर, सॉरी 2/8 ले लो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो 8/2 होगा, यही होगा ना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपको मान लो 0 है तो 0 का अपोजिट क्या होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिखा है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 1/0 हो गया, कह सकते हैं ना। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं 0/2 लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैं बोलूँ 2/0 लिख दिया तो इसका आंसर क्या आएगा कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 आ रहा, नहीं। देखो जब भी कोई भी नंबर हो ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऊपर नंबर 0 आता है नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर ऑफकोर्स सही बात है 0 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर ही अगर 0 हो, कितना भी बड़ा ऊपर नंबर हो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, आंसर हमारा क्या होगा हमेशा नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा नॉट डिफाइन, यानी कि अनंत भी कहते हैं इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉस होता है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। तो जो कॉस की टेबल है ना, कॉस की टेबल का बस उल्टा करते जाओ, वो हमारी सेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा तो 1 का उल्टा करूँगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इसका उल्टा करोगे तो कितना होगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो कितना 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ गया, और इसका उल्टा करोगे यानी कि 0 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और इसका नंबर का मैं उल्टा करूँगा तो कितना होगा 1/0, यानी कि आंसर इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर है? सेक का लिख लिया, अब क्या कर दो कॉसेक उल्टा कर दो, लिखना है तो ये कितना हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये 2/1 हो गया, ये √2/1 हो गया, और ये कितना 2/√3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया। क्लियर है ना इतना? ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड होने से पहले कोशिश करना कि जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, उन पॉइंट्स को आप मिनिमम टू मिनिमम 5 टाइम्स तो लिख लेना। 5 टाइम्स लिखने के मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप उसको बार बार लिखोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वीडियो के अंदर तो वो चीज़ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ तो आप लोग उसका आंसर कर सकूँ। आंसर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब वो चीज़ आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, और विश्वास मानो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे जो मैं बोल रहा हूँ देख लेना बेटा, इतना कराने के बाद भी, इतना ब्रीफ में कराने के बाद भी इतनी कम टाइम के अंदर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके लिए चिंता मत करो, मैं हूँ ना, क्वेश्चंस दूंगा, फॉर्मूले कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब लास्ट एक्सरसाइज बच गई, और वो लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 8.3, वेरी गुड। अब 8.3 में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों देखो पहले एक्सरसाइज कर लेंगे, दूसरी एक्सरसाइज कर लेंगे, तीसरी एक्सरसाइज में क्या होता है अटक जाते हैं, कहते हैं यार तीसरी एक्सरसाइज बड़ी बोरिंग है। बोरिंग क्या है बोलते क्वेश्चन ही नहीं बनते यार, लेकिन भाई 8.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली, भाई पेपर के अंदर जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना वो डायरेक्टली पेपर में पूछा हुआ है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करो। तो देखो उसके लिए बस क्या करना है, मुश्किल से कितने फॉर्मूले हैं 3 3 6 फॉर्मूले हैं, बाकी फॉर्मूले कैसे बनाने मैं आपको बताता हूँ, कुछ नए नए फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप लोग डायरेक्टली कर सकोगे। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, लेकिन ध्यान रखना कि एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। बेटा देख लेना क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ नोट कर लेना। तो साइक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, वेरी गुड। उसके बाद आ जाएगा टेन थीटा इंटू में क्या होगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, एंगल हमारे सिमिलर है ना, थीटा थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। बस आपको थीटा चेक करना है कि थीटा कितना डिग्री है, सेम है तो आंसर 1। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा इंटू में बात करेंगे सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, कब, जब हम इसके एंगल इक्वल होंगे। क्लियर?
समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला फॉर्मूला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी देखो क्या है, एंगल इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा टेन स्क्वायर थीटा। और जब फॉर्मूला लिखते हो तो बोलो, फॉर्मूला बोलोगे तो जाकर आपको जल्दी माइंड में बैठेंगे। लेकिन लास्ट आता है हमारा, इसको हम कहते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन क्या है, सबके देखो जिन जिन का आंसर मैंने बोला, जिन जिन का फॉर्मूला बनाया उनके एंगल सिमिलर थे। और देखो एक बात और बताता हूँ कि इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, बच्चों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद हो जाता है। लेकिन इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या, वो भी बताता हूँ। वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेन पहले आता है या सेक पहले आता है। उस तरीके से इसमें पहले कंफ्यूज होता है, पहले कॉट आता है कॉसेक आता है। जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बताता हूँ, ये जो पहले फॉर्मूले लिखे ना, इनका ना आगे का वर्ड देख लो, क्या लिखा है एस, इसका क्या लिखा है एस, और इसका क्या लिखा है सी। एसएससी का एग्जाम सुना होगा ना आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों को सुना है भाई एसएससी का भी एग्जाम होता है। तो देखो पहला वाला एस किसके लिए होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। दूसरा वाला एस किस लिए होगा, एस फॉर सेक, तो सेक के लिए, तो सेक के साथ क्या आएगा 10 आएगा, तो सेक पहले आएगा तो भाई 10 तो बाद में याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सी, यानी कि कॉसेक बच गया जो हमारा, क्लियर है ना इतना। तो ये याद करने का तरीका हो गया, आप उसको अप्लाई कर सकते हो साइन सेक एंड कॉसेक का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आप इन सारे फॉर्मूले को क्या करोगे, अपने नोटबुक में नोट करके और अच्छे से इसको आप लोग रीप्रिपेयर कर लो। और मिनिमम टू मिनिमम कितनी बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको 5 टाइम्स तो प्रैक्टिस कर ही लेना। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। और इसको लिख लो बेटा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं ब्रीफ में नहीं करा सकता, मैं क्या कोई और ही नहीं करा पाएगा। तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज मिनिमम टू मिनिमम इस चैप्टर की मैं 3 ही वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, पहली वीडियो हमारी होगी फॉर्मूले से रिलेटेड, दूसरी वीडियो होगी जो मैं अपने खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो पेपर में चांसेस है पेपर में आते हैं, और तीसरी वीडियो बनेगी जिसके अंदर आप लोगों को क्या होगा, जो पिछले साल के पेपर्स हैं जो बार बार रिपीटेड हो रखे क्वेश्चन, वो मैं कराऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। और आप लोग, और हो सके तो अगर आप लोगों को आता है तो आज चीज़ पहले सॉल्व कर लो, देन उसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या आइडिया ले सकते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो तरीका सीखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है ना इतना। और एक बात ध्यान रखना, जो 8.3 एक्सरसाइज है ना, 8.3 एक्सरसाइज से मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड बताऊँगा, ताकि जो मेथड आपको अच्छा लगे और ईजी लगे वो मेथड आप कर करके उसको सॉल्व कर लो। और एक बात ध्यान रखना, और एक अगर चौथी वीडियो भी बन सकती है इस चैप्टर की, लेकिन कब, जब आप लोग को डाउट है इस तरह ये क्वेश्चन नहीं बना, आप क्वेश्चन को टाइप करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होगे और मेरे साथ हेल्प करोगे अपने को भी पढ़ने के लिए, बच्चों को भी। तो देखो सबसे पहले फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल होंगे राइट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, वो सबके सब राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। हाइपोटेन्यूस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हमने पढ़ा पाइथागोरस के 3 थ्योरम पढ़ी, जिसके अंदर हमको एच की वैल्यू निकालनी है तो √p² + b², पी की वैल्यू निकालनी है तो √h² - b², बी निकालना तो √h² - p²। क्लियर इतना, ओके। देन हम मूव करके आए एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 में क्या फॉर्मूला याद करना है, sin θ = p/h, cos θ = p/s, tan θ = p/b, एंड tan का अपोजिट क्या होता है cot। तो cot का फॉर्मूला क्या होगा b/p, sec का फॉर्मूला h/b, cosec का फॉर्मूला h/p। बस इनके फॉर्मूले का उल्टा करते जाओ और इनकी वैल्यू आती जाएगी। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, जो कि एक छोटा सा प्यारा सा टेबल है। देखो इस टेबल को माइंड में इतना बिठा लो कि जहाँ पर भी जाओ छोटी सी जगह पे बैठ के बना दो, याद हो गया। तो देखो, तो साइन मैंने बोला कि साइन और टेन का ही याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे। उनके लिए मैंने बस बता दिया भाई, कॉस का लिखना तो साइन का उल्टा करो, कॉट का लिखना तो टेन का उल्टा करो, सेक का कॉसेक का लिखना तो सेक का उल्टा करो, है ना। चलिए ठीक है, अगला है एक्सरसाइज 8.3 के अंदर एक फॉर्मूला होगा sin θ × cosec θ = 1, tan θ × cot θ = 1, sec θ × cos θ = 1। लेकिन एंगल क्या होने चाहिए, सबके सिमिलर होने चाहिए। देन हमारा sin² θ + cos² θ = 1, sec² θ - tan² θ = 1, cosec² θ - cot θ = 1 हो गया। और याद करने का तरीका मैंने बोला SSC याद कर लो, S फॉर साइन, S फॉर सेक, S फॉर C फॉर cosec। क्लियर है इतना। चलिए तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए ठीक है, बाय बाय।